हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बर्ड सेंचुरीज की बात करने वाले हैं और कितने बर्ड सेंचुरीज हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं बर्ड सेंचुरीज घोषित करने की, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और स्टेट वाइज जितने भी बर्ड सेंचुरीज हैं वो हम देख लेंगे वन बाय वन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि और भी डिफरेंट टाइप के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक किसी भी एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन के लिए या कोई भी एग्ज़ाम सिलेबस आउट होता है वो हम आपको जो भी उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। और फिलहाल हमने बीपीएससी का सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है, 7th ईयर बीपीएससी का। वहाँ टॉपिक वाइज हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। फिर वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य से। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये IUCN की श्रेणी 4 के द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और भारत में 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं अभी तक, और जिसको श्रेणी 4 में संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इनमें से 50 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शासित है और बाघों के संरक्षण में विशेष महत्व रखते हैं। कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करने के पहले पक्षी अभ्यारण्य जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जो विशेष जानवर के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, जैसे कि राजस्थान में जवाई तेंदुआ अभ्यारण्य। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ से पिछले साल के क्वेश्चंस में 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। कई राष्ट्रीय उद्यान शुरू में वन्य जीव अभ्यारण्य ही थे और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए जो भी उपाय हैं उनमें 2015 में बाघों की संख्या में 30% की वृद्धि से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेट वाइज वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो 3 नाम आपको याद रखना है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। नेलापट्टू, उपपाल पडु और पुलिकट जो है ये पक्षी अभ्यारण्य, ये तीनों पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नई दिल्ली की बात करी जाए तो नजफगढ़, ओखला और गागा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये नई दिल्ली से रिलेटेड है। और गागा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों से मिले हैं। ये नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात स्टेट में है ये। और हरियाणा में भिंडवास और खप्परवास वन्य जो है खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य और भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा से रिलेटेड है। कर्नाटक में जो अभ्यारण्य है ये पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चंस में आए थे। कागल गाडू पक्षी अभ्यारण्य, बोतल पक्षी अभ्यारण्य, मगधी पक्षी अभ्यारण्य और रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये सब जो है ये कर्नाटक के पक्षी अभ्यारण्य है। एक बार मैं और इसको रिपीट करना चाहूंगी। रंगाथिट्टू मगधी पक्षी अभ्यारण्य, कागल गाडू पक्षी अभ्यारण्य और बोतल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक का है। और फिर कल्लुंडी पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकम पक्षी अभ्यारण्य और मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तीनों के तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये केरल से बिलोंग करते हैं। मयानी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मयानी पक्षी अभ्यारण्य और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य जो है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और लैंगटिंग वन्य जीव अभ्यारण्य और लैंगटिंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मिजोरम से है। और तमिलनाडु से सारे के सारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बर्ड सेंचुरीज वो हम देख लेते हैं। चिंत्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य और वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, वेल्लोड, वेंटागुडी, किरीविती और किरीकिली दोनों ही तमिलनाडु के हैं। पुलिकेट झील पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभ्यारण्य, उद्यमार्थदम पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे के सारे तमिलनाडु से हैं, काफी संख्या में है। वुडुवुड पक्षी अभ्यारण्य, तो ये सारे के सारे नोट डाउन आप कर लेंगे तमिलनाडु के अकाउंट में। फिर बखीरा अभ्यारण्य जो है ये यूपी से है। लाख पहोसी पक्षी अभ्यारण्य यूपी से है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश।
सामन अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश, सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, चिंतामणि कार पक्षी अभयारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल, और रायगंज वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। फिर बिहार का देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में आपने यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना है। पटना पक्षी अभयारण्य जो है ये पटना से है, ना कि उत्तर प्रदेश से। तो कहने को तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आप रोज रोज भी एक कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करवा दी जाती है और आपको याद हो जाता है। तो इस तरीके के वीडियोस को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और वन लाइनर क्वेश्चंस में ये इन सारे वीडियोस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।